क्योंकि अच्छी क्वालिटी में आप प्रिंट करके देंगे तो वास्तविकता है कि आपके पास ग्राहक आएंगे ही आएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि व्हाट्सएप से डाउनलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप में किस प्रकार से आप जो है सही एडजस्ट करके और प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों साइबर कैफे में जो यूज होने वाला सबसे बड़ा जो सर्विस है वो है व्हाट्सएप से डॉक्यूमेंट प्रिंट करने का। दोस्तों ये हर रोज आपको व्हाट्सएप से कुछ ना कुछ जो है प्रिंट करना ही होता है। जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो कि इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना फोटोशॉप में थोड़ा जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में बिल्कुल बारीकी से हम डिस्कस करेंगे कि टेढ़ा मेढ़ा जो भी डॉक्यूमेंट है उसे सीधा करके और बहुत ही अच्छे क्वालिटी में आप किस प्रकार से प्रिंट करके सामने वाले ग्राहक को दे सकते हैं। और सही दोस्तों यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा इनकम भी आप जनरेट कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी आप सामने वाले ग्राहक को जितना अच्छा क्वालिटी में काम करके देंगे उतना ही ग्राहक आपके पास जो है अप्रोच होंगे। तो किस प्रकार से आपको काम करनी है बिल्कुल बारीकी से हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप व्हाट्सएप पे देख पा रहे हैं यहाँ पे आधार कार्ड आया है जिसे हमें प्रिंट आउट करके और सामने वाले ग्राहक को देना है। तो दोस्तों हम किस प्रकार से प्रिंट करेंगे, तो जैसा कि मान लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट है सबसे पहले डाउनलोड करना चाहेंगे तो हम नॉर्मली इस पे क्लिक कराते हैं और क्लिक कराने के बाद ये जो 3 डॉट है इस पे क्लिक कराएंगे और सेव एज पे क्लिक करा करके डेस्कटॉप पे हम इसे सेव करा लेते हैं। वापस से बैक साइड के लिए यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे और फिर से हम जो है इसे भी डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि सेव एज पे क्लिक करा करके सेव करा लेंगे। अब दोस्तों ये तो रहा डाउनलोड करने का प्रोसेस। अब चलिए हम प्रिंट करने का प्रोसेस समझते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रिंट करनी है। तो जैसा कि दोस्तों हम सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन करा लेंगे। आपके कंप्यूटर में जो भी फोटोशॉप का वर्जन है बिल्कुल चलेगा, प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहना है। तो फिलहाल के लिए हम एडोब फोटोशॉप 7.0 को ओपन कराते हैं। और चूंकि हर ऑपरेटर के पास जो है ये सॉफ्टवेयर सिस्टम में होता ही होता है और वो जो है इंस्टॉल करवा करके भी रखते हैं, तो हम नॉर्मली फोटोशॉप 7.0 में ये क्रॉप करना और साथ में एडजस्ट करना सीखेंगे। तो जैसा कि मान लीजिए हम जो डाउनलोड किए हैं आधार कार्ड को, इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाना चाहेंगे। तो जैसा कि स्टार्टिंग में ही यानी कि बिल्कुल 0 पॉइंट से हम आपको बता रहे हैं, 0 लेवल से। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फोटोशॉप ओपन है, तो यहाँ से हम मिनिमाइज कर लेते हैं पहले फोटोशॉप को। अब ये जो डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड किया है ये दोनों को किस प्रकार से सिलेक्ट करना है, तो इस प्रकार से सिलेक्शन करते हुए और दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और इस प्रकार से सिलेक्ट करके इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके और फोटोशॉप जो टास्क बार में देख पा रहे हैं यहाँ पे ला करके छोड़ना नहीं है, छोड़ना इसके पेज पे है। जैसे यहाँ पे हम छोड़ेंगे तो देख पा रहे हैं एक एरर आपको नजर आ रहा है। तो याद रहे जब भी आप फोटोशॉप में व्हाट्सएप से डाउनलोड किया हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट लाते हैं तो कुछ इस प्रकार का जो है एरर आपको देखने को मिलता है। तो ये एरर खत्म करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो फिर से हम मिनिमाइज करते हैं फोटोशॉप को और ये जो आधार कार्ड है इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन विथ वाला, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको चलना है पेंट में। जैसे ही पेंट पे आप क्लिक कराएंगे और यहाँ पे आने के बाद किसी भी एक स्थान पे आप जो है क्लिक करा देंगे। जैसे कि यहाँ पे हम माउस से क्लिक करा देते हैं और कंट्रोल एस लगा करके सेव करा लेते हैं। अब इसे हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से बैक साइड का जो आधार कार्ड है इस पे भी हम ओपन विथ पे क्लिक करा करके पेंट पे क्लिक करेंगे और कहीं एक स्थान पे क्लिक करा के कंट्रोल एस लगा देंगे और इसे क्लोज करा देंगे। अब दोस्तों इसे हम ले चलेंगे फोटोशॉप में, तो ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे इसे हम छोड़ रहे हैं और देख पा रहे हैं यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ चुका है। अब दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है, तो ये देख पा रहे हैं ये कुछ इस प्रकार से है, लेकिन हमें इस प्रकार से जो है देखना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट में। ये अप टू डाउन के फॉर्मेट में है, तो फिलहाल हम लेफ्ट टू राइट कराने के लिए इसे रोटेट कराएंगे। और इसे रोटेट किस प्रकार से कराना है, तो ये जो नीला पट्टी आप देख पा रहे हैं इस नीले पट्टी पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करा करके और रोटेट कैनवास पे क्लिक करते हुए 90 डिग्री CCW पे हम क्लिक करा देंगे। तो क्लिक कराते ही देख पा रहे हैं ये सीधा हो चुका है। वापस से हम क्या करेंगे, तो इसे भी रोटेट कराएंगे। तो जिसके लिए नीला पट्टी पे हम एक बार क्लिक करते हैं, इमेज में आते हैं, रोटेट कैनवास पे आते हैं और CCW पे क्लिक करा देंगे और ये देख पा रहे हैं ये भी सीधा हो चुका है। अब दोस्तों सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि एक नया पेज हम ले लेते हैं। तो कंट्रोल N के मदद से या फिर क्या करना है, तो फाइल में आकर के न्यू पे क्लिक कराना है और यहाँ से आप A4 साइज पेज को ले लेंगे और ध्यान रखना है रेजोल्यूशन 300 रहना चाहिए और मोड में RGB रखेंगे और कंटेंट्स वाइट पे क्लिक रहना चाहिए और ओके करा देंगे। तो दोस्तों बिल्कुल बारीकी से हम आपको दिखा रहे हैं, एक एक सेटिंग यहाँ पे आपको समझना है बिल्कुल बारीकी से। अब हम ओके पे क्लिक करा देंगे।
ओके पे क्लिक कराते हैं, पेज इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे तो डॉक्यूमेंट को सबसे पहले अलाइन करेंगे। अलाइन करने के लिए सबसे पहले क्रॉप टूल को सिलेक्ट करना है, ये है टूल बार ऑप्शन। इसमें क्रॉप टूल को सिलेक्ट कराएंगे और विड्थ में यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं करना है, हाइट में भी कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ से क्या करना है क्रॉप टूल सेलेक्ट करके और इसे कुछ इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे तो एंटर लगाएंगे, लेकिन ऊपर में देख पा रहे हैं ये भाग कटा हुआ है, तो हम थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं इस प्रकार से और एंटर बटन को हिट कराते हैं, तो देख पा रहे हैं ये क्रॉप हो चुका है। अब हम क्या करेंगे तो यहाँ पे जो ये मैक्सिमाइज वाला बटन देख पा रहे हैं इस पर क्लिक कराएंगे, ये देख पा रहे हैं ये मैक्सिमाइज हो चुका है। अब दोस्तों कीबोर्ड से आपको कंट्रोल के साथ ए बटन को दबाना है और फिर वापस से कंट्रोल के साथ टी बटन को दबाना है ताकि ट्रांसफॉर्म मोड में आ जाए। अब कंट्रोल को दबाए रखना है, कीबोर्ड से कंट्रोल को दबाए रखना है और माउस को क्लिक करा करके कुछ इस प्रकार से अलाइन कर देना है, एडजस्ट कर देना है। वापस से हम क्या करेंगे इस कोने को भी पकड़ के और कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ पे एडजस्ट करके और एंटर बटन दबाएंगे। फिर वापस से एक बार क्रॉप टूल को चला देंगे, कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन को हिट करा देंगे, तो इस प्रकार से ये क्रॉप हो चुका है। अब दोस्तों ये तो फ्रंट साइड का हमने क्रॉप कर लिया, अब हमें बैक साइड का क्रॉप करना है, तो जिसके लिए क्या करेंगे तो इसे भी हम सेलेक्ट करेंगे कुछ इस प्रकार से। क्रॉप टूल देख पा रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट ही है और इस प्रकार से सिलेक्शन करा करके एंटर बटन दबाएंगे और वापस से यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करा करके कंट्रोल ए और कंट्रोल टी बटन को दबाएंगे ट्रांसफॉर्म के लिए और कंट्रोल दबाए हुए इस प्रकार से खींचेंगे, तो ये देख पा रहे हैं एडजस्ट हो रहा है। और वापस से इस कोने को भी पकड़ के कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, वापस से इस कोने को भी पकड़ के एडजस्ट कर लेते हैं और एंटर बटन को हिट कराते हैं और वापस से एक बार और क्रॉप टूल को इस प्रकार से चला के एंटर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो कंट्रोल टी से हम ट्रांसफॉर्म किए हैं ऊपर अभी भी निकला हुआ है पेज, तो ये कट करके और इतना साइज में ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्रॉप टूल लगा करके और एंटर बटन को दबा लिया है। अब दोस्तों अगला काम आपको क्या करना है, अगला काम है आपका, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो है ब्लैक धब्बा नजर आ रहा है, तो क्या करना है ना ये नीला पट्टी पे आपको क्लिक करके और कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को दबा देना है। कंट्रोल शिफ्ट और एल लगाते ही ऑटो लेवल इस पे लग जाता है, देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। और वापस से इस पे भी आकर के हम कंट्रोल शिफ्ट और एल बटन को दबा देते हैं। अब दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा येलो टोन जो है ये कुछ ज़्यादा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे नीली पट्टी पे क्लिक करा करके कंट्रोल के साथ एल बटन को दबाएंगे, कंट्रोल एल, कंट्रोल शिफ्ट एल नहीं, सीधा कंट्रोल एल दबाएंगे तो लेवल डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और यहाँ से ये जो पहाड़ वाला सिंबल देख पा रहे हैं इधर से इसको माइनस कराना है, तो इसे पकड़ के कुछ इस प्रकार से माइनस करा रहे हैं, तो देख पा रहे हैं ये वाइट आ गया है जैसा कि देख पा रहे हैं इसका प्रीव्यू। तो कुछ इस प्रकार से आपको एडिटिंग करना है और वापस इसको पकड़ के हल्का पीछे खींचेंगे तो डार्क हो जाएगा और ओके करा देते हैं। अब वापस से बैक साइड वाला भी जो आधार कार्ड है इसे भी हम कंट्रोल एल लगाएंगे और यहाँ से पहाड़ वाला जो सिंबल है इधर से माइनस कराते हुए और ये हल्का डार्क कराते हुए, देख पा रहे हैं डार्क किस प्रकार से हो रहा है, तो हल्का डार्क कराते हुए ओके करा देंगे। तो देख पा रहे हैं कितना सुंदर जो है ये नज़र आ रहा है। अब हम मूव टूल से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे रखेंगे, तो मूव टूल को हम सेलेक्ट कराते हैं और इस प्रकार से इस पर एक बार क्लिक करके और माउस से क्लिक करके दबाए हुए रखेंगे और फिर वापस से ड्रैग करके यहाँ पे ला करके रख देंगे। फिर से हम क्या करेंगे तो माउस को यहाँ पे दबाए हुए रखेंगे और कुछ इस प्रकार से उठा करके यहाँ पे रख देंगे, लेकिन ध्यान रहे मूव टूल सेलेक्ट रहना चाहिए तभी जा करके मूव हो पाएगा। अब दोस्तों ये दोनों का काम खत्म हो चुका है, तो इसे हम यहाँ से क्लोज करा देते हैं। क्लोज करके क्या सेव करना है नहीं करना। अब इस पेज के टाइटल पे क्लिक करा करके और यहाँ पे हम लाएंगे और इसे भी मैक्सिमाइज कर लेते हैं और ये A4 साइज का पेज है, तो हम क्या करेंगे इस पेज के ऊपर आधार कार्ड को कंट्रोल टी करा करके और इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे और एंटर लगाएंगे। फिर इस पे एक बार क्लिक करेंगे और इसे भी हम क्या करेंगे कंट्रोल टी लगा करके और कुछ इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे। तो देख पा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने जो है एडजस्ट कर पाया है इस चीज़ को। और साथ ही यदि हम वापस से एक बार और ओपन करके आपको दिखा दें कि डॉक्यूमेंट आखिरकार दिख कैसा रहा था, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ से डॉक्यूमेंट को उठा करके ला रहे हैं और फोटोशॉप में यहाँ पे रख दिए हैं। तो देख पा रहे हैं ये डॉक्यूमेंट देख लीजिए और यहाँ पे जो हमने क्रॉप करके एडजस्ट किया है ये डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए कितना आसानी से जो है आप एडजस्ट कर पाएंगे। अब सीधा क्या करना है ना, तो इस पेज को कंट्रोल पी लगा करके और जो भी प्रिंटर है स्केल टू फिट कराएंगे ताकि एकदम फिट हो जाएगा पेज पे, और प्रिंट पे क्लिक कराते हुए जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर से संलग्न है, जैसे कि हम कैनन G 2010 सीरीज़ का जो है इसे यूज़ करते हैं, चाहे कैनन का आप कोई भी प्रिंटर यूज कर रहे हो
हम ड्राइवर को सिलेक्ट करके प्रॉपर्टीज़ पे चलेंगे और यहाँ पे ग्रे स्केल यानी कि ब्लैक एंड वाइट को सिलेक्ट कराएंगे। अगर ये हटा देते हैं तो ये कलर में ही प्रिंट हो जाएगा। तो ग्रे स्केल पे क्लिक करा करके वापस से पेज का जो यहाँ पे साइज है यहाँ से A4 सेलेक्ट करा करके और स्टैंडर्ड ही रखेंगे और ओके पे क्लिक करा देंगे, बस प्रिंट हो जाएगा। और ये प्रिंट करने का 5 रुपया 10 रुपया आप जो है चार्ज कर पाएंगे। चूँकि दोस्तों यहाँ पे बता रहे थे इसलिए थोड़ा ज़्यादा समय लगा है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे कुल मिला करके ना सही बता रहे हैं तो 2 से 3 मिनट के अंदर गारंटी के साथ आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से प्रिंट कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि एक्शन बटन को हम जो है डाउनलोड करके और यहाँ पे लगा करके एक्शन बटन से जो है क्रॉप कर लेंगे, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हर डॉक्यूमेंट का साइज बिल्कुल सेम नहीं होता, इसलिए इसमें एक्शन बटन काम नहीं करता है। आपको मैनुअली सीखना ही पड़ता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका होगा जो कि एक क्लिक में हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ऑनलाइन प्रोसेस अगर AI सिस्टम से होगा तो वो दूसरी बात है, लेकिन दोस्तों ऐसा हम बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऑनलाइन भी यदि आप जाएंगे करने के लिए किसी भी वेबसाइट के लिंक से आप करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन ये जो मैनुअल प्रोसेस था, ये अगर आप सीख लेते हैं ना 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर करके, तो 100% इतना तो गारंटी है कि दोस्तों आप जो है ना अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे इस प्रक्रिया को अपना करके। और साथ में ग्राहक को भी आप अप्रोच कर पाएंगे, क्योंकि अच्छी क्वालिटी में आप प्रिंट करके देंगे तो वास्तविकता है कि आपके पास ग्राहक आएंगे ही आएंगे और अच्छे खासे इनकम कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों जिस प्रकार से हमने यहाँ पे क्रॉप किया, Ctrl+T लगाया या Ctrl+A कराया, तो ये सब हर डॉक्यूमेंट में आपको अपनाना है। हर डॉक्यूमेंट में आपको जो है प्रिंट करने वक्त आपको बस यही 3-4 प्रक्रिया से आप जो है अच्छे खासे क्वालिटी में प्रिंट कर पाएंगे और कोई खास तरीका आपको बिल्कुल नहीं अपनाना है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि WhatsApp से डाउनलोड किया हुआ डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप में किस प्रकार से आप जो है सही एडजस्ट करके और प्रिंट कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और साथ ही इस चैनल पे आपको साइबर कैफे से रिलेटेड वो हर सर्विस आपको बताया जाएगा जो कि बिना CC ID के आप जो है वो सारे काम कर पाते हैं। वो सारे सर्विस के बारे में आपको ऑनलाइन प्रोसेस बिल्कुल बारीकी से एक-एक स्टेप के साथ आपको बताया जाएगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए।